और COP28 जलवायु को लेकर संयुक्त राष्ट्र की 28वीं सालाना बैठक है। सालाना बैठक में सरकारें इस बात पर चर्चा करती हैं कि जलवायु परिवर्तन को रोकने और भविष्य में इससे निपटने के लिए क्या तैयारियां की जाएं और पिछली बैठकों में तय किए गए कदमों पर कितना आगे बढ़े हैं COP देश। और इसी पर आधारित आज का हमारा विशेष है COP28 भारत बनेगा विकासशील देशों की आवाज। हमारे विशेष मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्नल संजय श्रीवास्तव, चेयरमैन CROPC। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, भारत प्रधानमंत्री के रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने अपनी स्टेटमेंट में भी जिन बातों का संकेत दिया है उसमें साफ दिखाई देता है। अगर पिछले कुछ हम इस तरह के शिखर सम्मेलनों से देखें तो G20 में भी हमने देखा किस तरह से ग्लोबल साउथ की बड़ी आवाज भारत बना है। उससे पहले G20 में भी, और खासकर जलवायु परिवर्तन को लेकर जिन प्रतिबद्धताओं का जिक्र किया प्रधानमंत्री ने G20 के मंच से, किस तरह से आप देखते हैं भारत जलवायु परिवर्तन में जहां एक तरफ क्लाइमेट फाइनेंस की बात करेगा तो वहीं वो दूसरे भी बिंदु होंगे जो विकासशील देशों के लिए बहुत ज्यादा अहम हैं। नमस्कार। अगर आप COP28 सम्मेलन को देखें तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आज से नहीं, COP 2015 पेरिस से इसमें भाग ले रहे हैं और इसकी जो प्रोग्रेस है उसको बहुत नज़दीकी से उन्होंने फॉलो किया है और उसके ऊपर एक्शन किया है। उनके अनुभवों का नतीजा है कि आज हिंदुस्तान, भारत COP28 में एक ग्लोबल साउथ की आवाज बन के ही नहीं उभरेगा, बल्कि हमारे जो काम किए गए हैं, जिस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन के एडेप्टेशन पे हम लोगों ने, भारत ने एक उदाहरण पेश किया है पूरे दुनिया के लिए। और आपने देखा G20 समिट में जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को एक अलग आयाम देके जोड़ा गया है, तो जो देश हमारे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं उनकी आवाज, ग्लोबल साउथ की आवाज एक उदाहरण, सकारात्मक उदाहरण के साथ भारत बन के निकल रहा है। और आपने देखा COP27 में जो फाइनलाइज हुआ था लॉस एंड डैमेज फंड, तो क्लाइमेट फाइनेंस हमारा एक बहुत बड़ा एजेंडा है जिसको प्रधानमंत्री ने जाने से पहले हमें इंडिकेशन दिया है और इसके ऊपर काफी एक्शन भरी बात होने वाली है। और जहां तक इसके होस्ट कंट्री है, उन्होंने भी कहा है कि COP28 विल नॉट बी अ COP ऑफ प्रोमिसेस, इट विल बी अ COP ऑफ एक्शन। तो ये बहुत आशावादी और बहुत डायनामिक लीडरशिप के साथ भारत इस समिट में भाग ले रहा है। जी संजय जी, आपने जिक्र करा पेरिस समझौते का भी, तो अगर पेरिस समझौते से COP28 तक का सफर हम देखें तो आप भारत को किस बदली हुई भूमिका में इस मंच पर देखते हैं? इस बार जब COP28 में प्रधानमंत्री शामिल होंगे तो जहां एक तरफ क्लाइमेट फाइनेंस की तो बात वो करेंगे ही, साथ ही साथ वो उस अडेप्टेशन की बात करेंगे और विकासशील देशों को लेकर जो विकसित देशों का रवैया इस मंच पे रहा है हमेशा से, उसको बदलने में कितना कामयाब भारत होता दिखाई देगा? देखिए, ये COP28 COP 2015 के बाद पहला मौका है जब ग्लोबल स्टॉक टेकिंग किया जाएगा और COP के प्लान्स की समीक्षा की जाएगी। और इसके बाद एक रोड मैप टू एक्सेलरेट क्लाइमेट एक्शन, जो जलवायु परिवर्तन या जलवायु के प्रति हम एक्शन ले रहे हैं उसको कैसे बढ़ाने का एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। तो ये एक बहुत ही दूरगामी समिट शामिल होने वाला है और इसके ऊपर हमारे प्रधानमंत्री की जो का नेतृत्व है और उनका अनुभव विकासशील देशों के लिए काफी उदाहरण रहेगा, क्योंकि हिंदुस्तान ने, जहां तक जलवायु परिवर्तन की बात है, कई उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। हमारे जो क्लाइमेट एडेप्टेशन है, लाइफ मिशन है, रिन्यूएबल एनर्जी है, हमारी जो कमिटमेंट थी उससे ज्यादा हमने काम किया है। आज अर्ली वार्निंग फॉर ऑल, हमारे देश में ऐसा कोई भी डिजास्टर नहीं है जिसकी अर्ली वार्निंग नहीं है। जिस तरीके से हम लोगों ने और इनिशिएटिव लिए हैं इस समिट में भी, जो हमारे मुख्य 3 साइड इवेंट्स हैं, ग्रीन क्रेडिट जो संयुक्त अरब अमीरात के साथ हम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जिसपे विकासशील देशों को हम एक उदाहरण के साथ आगे ले जाने का काम करेंगे। लीड IT स्वीडन के साथ जो हम कर रहे हैं, इसमें कॉरपोरेट सेक्टर से जिस तरीके से हम ग्रीन हाउस गैस एमिशन और हम ESG की कंप्लायंस को आगे लेके जाएंगे, उस पर बात करेंगे।
क्लाइमेट फाइनेंस, किस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी, किस देश के लोकल रिसोर्सेज के साथ हम काम कर सकते हैं, और इन सबों के लिए सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है क्लाइमेट फाइनेंस। आपने देखा विकासशील देश, विकसित देशों ने कमिटमेंट तो किया है, लेकिन मैंडेटेड कंट्रीब्यूशन की जगह आज वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन की बात अमेरिका कर रहा है। इस पे एक ब्रेक थ्रू होना जरूरी है। और जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री का विश्व में एक ऑरा है, एक रुतबा है, उनकी जो नेगोशिएशन की स्ट्रेंथ है, उससे मैं समझता हूँ विकासशील देशों के लिए एक निश्चित फाइनेंशियल कमिटमेंट आने की उम्मीद है। जी तो हाँ, ये लोगों के साथ पूरे देश, तो ग्लोबल साउथ है, आज मोदी जी की ओर देख रहा है कि किस तरीके से COP28 आगे आगे बढ़ता है। जी हाँ, जहां एक तरफ आपने कहा कि क्लाइमेट फाइनेंस की तरफ होना है, साथ ही साथ हानि और लाभ को भी देखना है, उसी के साथ जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं संजय जी, क्या आपको लगता है जवाबदेही भी तय करनी जरूरी है? और ये भी भारत जब अपनी बातों को रखेगा तो ये उसमें एक मुख्य बिंदु होगा कि 2025 तक अभी तक जो संकल्प, जो प्रतिबद्धताएं की जाती हैं इस मंच से, वो कहां तक पूरी हो रही हैं? बिल्कुल, इनफैक्ट इसी समिट का जो एक एजेंडा है वो एग्रीइंग फॉर द पेरिस एग्रीमेंट ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन, GGA। तो ये सारे देशों को ये कमिटमेंट देनी होगी एक समय सीमा के साथ कि वो क्या एक्शन कर रहे हैं और उसका क्या इम्पैक्ट होगा। एनर्जी ट्रांजिशन, फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे भारत ने कई कदम उठाए हैं, तो ये उदाहरण के साथ हम एनर्जी ट्रांजिशन, फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ एडेप्टेशन और हमारे अन्य कई जो एनवायरमेंटल मिशंस हैं, इसके अलावा हम लोग जो समुद्र मंथन कर रहे हैं, तो एक कंप्लीट जलवायु परिवर्तन के अनुकूल अर्थव्यवस्था और जो ग्लोबल साउथ है, इसको किस तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट और एक सकारात्मक स्ट्रैटेजी के साथ योजनाबद्ध तरीके से कमिटमेंट्स सबकी ले जा रही है। तो ये एक लीडरशिप समिट है और एक ये जो कॉप ऑफ एक्शन कहा गया है, तो यहां लोगों को कमिटमेंट देनी होगी और उनके टारगेट्स बिल्कुल स्केलेबल तरीके से फिक्स होने की उम्मीद है। जी हाँ, ये उम्मीद करते हैं कि COP28 अन्य जो तमाम सम्मेलन हुए उससे थोड़ा अलग दिखाई देगा। और हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब लाइफ का एक तरह से एक मंत्र दिया था, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, उसी के साथ ग्लासगो में 2021 में जब उन्होंने COP26 में कहा था कि पंचामृत मंत्र पर काम करने की जरूरत है, जलवायु परिवर्तन को लेकर तेजी से काम करने की जरूरत है, विकासशील देशों पे जो बोझ डाला जा रहा है उस बोझ को क्लाइमेट फाइनेंस के तहत विकसित देशों को लेने की आज की तारीख में जरूरत है, तभी शायद हम 1.5 के उस टारगेट को भी अचीव कर पाएंगे जिसका रास्ता हर दिन सकरा होता जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बात करने के लिए COP28 के भारत के एजेंडे और चुनौतियों पर।